नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की गणित एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जो हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में यहाँ जो है इसमें अनुक्रमण का दी गई है। इस अनुक्रमण का में हमें जो लेसन दिए गए, पाठ दिए गए हैं, ये पाठ 1 से लेकर के हमें 14 और परिशिष्ट दिया गया है 15वां। ये सभी पाठ हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि इन्हीं में से हमारे वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो बोर्ड परीक्षा है कक्षा 5वीं की, तो इसी में से सबसे ज़्यादा अधिकतर प्रश्न इसी एड ग्रेड बुक में से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है इस प्रकार से 10-12 प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक अध्याय के, प्रत्येक पाठ के। तो इनको हमें ज़रूर कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखेंगे हम, पाठ दिया गया है, पाठ का नाम है डिब्बे और स्केच। ठीक है, पाठ 9 डिब्बे और स्केच। इसके पहले वाले जो पार्ट थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने किसी कारणवश उनको नहीं समझा, नहीं देखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, उस पर जाके देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। देखिए, गणित वाले सर के नाम से ये चैनल है, इसी को आप क्लिक करके या सर्च करके और प्ले लिस्ट पर जाकर के भी देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो जैसी डलती है आपके चैनल पर सबसे पहले दिखेंगी। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। इसमें देखेंगे हम, तो इसमें दिया गया है, थोड़ी सी जानकारी दी गई है, इसको ज़रूर एक बार थोड़ा सा पढ़ें। और यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ पे तालिका है, इस तालिका को हमें भरना है। तो यहाँ पे देखें, आपकी जानकारी जो इसमें नॉलेज होता है हमारा, उसी के आधार पे ये सारी जानकारी यहाँ पे समझाई गई है। तो यहाँ देखें, वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, वस्तु में तल संख्या दी गई है, जो भी वस्तु यहाँ उसकी तल में संख्या कितनी होती है, और तल के प्रकार दिए गए हैं कि चौकोर है कि गोलाकार है। इन दोनों में से हमें बताना है। तो देखिए, जैसे चाक का डिब्बा होता है, तो चाक के डिब्बे में वस्तु का जो तल होता है वो नीचे एक होता है ना। डिब्बा जो रहता है नीचे एक तल होता है, और उस तल में जो तल के प्रकार की संख्या दी गई, कितने प्रकार के होते हैं तल इसके, तो इसमें 6 प्रकार के तल होते हैं। ठीक है, नीचे 2 आजू बाजू में, ऊपर भी, है ना। तो इस प्रकार से 6 चौकोर तल होते हैं। ठीक, यहाँ में लिख देना, गोलाकार इसमें तल नहीं होते। ईंट देखें तो ईंट में भी इसी प्रकार से होते, जैसे डिब्बे में होते वैसे ही ईंट में होते। तो इसमें ज्यों की त्यों तल की संख्या आ जाएगी, और ये चौकोर 6 इसके चौकोर भाग आ जाएंगे। अब देखिए, गिलास। गिलास जो रहती है, वस्तु का तल एक होता है इसमें भी, और लेकिन इसमें चौकोर कोई संख्या नहीं होती है। चौकोर वाली गिलास में गोलाकार संख्या होती है। तो यहाँ गिलास की ऊंचाई के बराबर क्या लिखेंगे, गोल आकृति होती है। ये हमें गोलाकार में भरना है यहाँ पर। ठीक, इसी प्रकार से मिठाई के डिब्बे में देखें तो मिठाई के डिब्बे में वस्तु का तल एक होता है और चौकोर भाग 6 होते हैं। ठीक है ना। अब देखें, पाइप है, पाइप होता है गोलाकार। तो यह हम यहाँ पे लिख देंगे, गोलाकार लंबाई के बराबर ये गोल होता है। पानी की बोतल भी कैसी होती है, गोल होती है, और गोलाकार लंबाई के बराबर ही होती है। तो इसी प्रकार से हमें पाइप का और पानी की बोतल का, दोनों का एक जैसा यहाँ पे लिख देना है। जगह बहुत कम है, इसलिए आप भी इसी प्रकार से लिखेंगे, भर देंगे इसको। आगे देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। यह वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक पेपर में 10 पूछे जाते हैं। गणित में भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक के रहेंगे। तो यहाँ पर जितने भी ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, इन सबको हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे 4-4, 5-5 प्रत्येक पाठ में दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखें, प्रश्न एक जो दिया गया है इसमें है कि एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं। घन जो रहता है हमारा, यहाँ पे देखें तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। जैसे डिब्बे होते हैं, बॉक्स होते हैं, और बड़े बड़े संदूक, पेटियाँ रहती है ना, ये सभी हमारे घन ही हैं। ठीक है ना। उन घन में कितनी भुजाएं होती हैं, तो इसमें 12 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं। प्रश्न दूसरा दिया गया है कि दिए गए पासे के तलों को मोड़ना है। मोड़ करके पासा बनाने पर यदि ऊपरी सतह पर 6 आता है, तो उसके ठीक नीचे क्या आएगा, तो ठीक नीचे बी वाला बिंदु 1 आएगा, क्योंकि 6 और 1 कितना होता है, 7। 5 और 2 7 होता है। इसी प्रकार से यदि हमारी विपरीत संख्या मिलती है तो ठीक नीचे आता है। ये जो पासा रहता है, पासे से हम जानते हैं। चलिए आगे देखेंगे। इसमें प्रश्न तीसरा दिया गया है कि दिए गए नेट से बनने वाली आकृति का नाम बताइए। जो नेट यहाँ पे दी गई है, इसको नेट बोला जाता है। नेट खुली आकृति रहती है, तो ये बेलन की खुली आकृति है। और यहाँ पर जो नेट जाल दिया गया है, ये किसका दिया गया है, बेलन का दिया गया। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हम भर देंगे। प्रश्न 4 देखें कि दिए गए नेट में घन का नेट बताइए कौन सा है। तो घन किससे बन सकता है, ये हमें इसमें बताना था। तो देखिए, जो नेट बनने वाला है वो ए आकृति से नेट बनेगा, बाकी किसी से नेट नहीं बन सकती, घन नहीं बन सकता। इसमें बनेगा लेकिन खुला बनेगा, इसमें बंद बन जाएगा। ठीक है ना।
प्रश्न 5 देखें, दिए गए चित्र में से कौन सा चित्र एक पासे का चित्र हो सकता है। पासा जो रहता है इससे आकृति का रहता है, तो जो सी वाला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था इसमें पासे की आकृति इसमें बन सकती है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हम यहाँ पे भर देंगे और चाहे तो यहाँ पासा भी बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखें, प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, तो छठवें प्रश्न में है। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए और प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न है इसमें पूछा गया कि एक घन में कितनी सतहें होती हैं, तो 6 सतहें होती हैं प्रत्येक घन में। कितने कोने होते हैं, तो इसमें 8 कोने होते हैं घर में, यह हमें यहाँ पे भर देना है। और प्रश्न 8 पूछा गया कि अपने प्रवेश में शंकु का एक उदाहरण दीजिए। शंकु जोकर की जो टोपी होती है, टोपी आपने देखी होगी, या आपके पास में शंकु के रूप में आपने जो तेल मापने वाली चुंगी जिसको बोलते हैं वह भी होती है, उसको भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न 9 देखें, एक बेलनाकार आकृति खोलने पर बनने वाली आकृति बताइए। तो इस प्रकार की हम कोई बेलनाकार आकृति, अभी हमने एक चित्र भी देखा था, उसी चित्र को आप यहाँ पे बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न देखिए, प्रश्न 10 दिया गया है कि एक घन का चित्र बनाइए। तो आप इस प्रकार से चित्र बना देंगे। घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। भुजाओं को बनाते हुए पहले आप इस प्रकार से आयत बना लें, फिर नीचे एक आयत बना लें और इनकी कोरों को इस प्रकार से जोड़ दें। ठीक, चलिए प्रश्न 11वां देखें, तो प्रश्न 11वां यहाँ पे दिया गया है। इसमें है कि दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम बताएं। तो यहाँ पर हम इस आकृति को मोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये घन बन जाएगा। ये जाल दिया गया है, इसको घन इसको मोड़ने पर ये खुली आकृति होती है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न 12वां में भी देखें, तो जो 12वां प्रश्न दिया गया है, 12वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति बताइए कौन सी होगी। तो ये देखिए, जब हम इस आकृति को मोड़ते हैं तो चतुष्फलक बनता है, उसका नाम होता है चतुष्फलक। ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है, ये यहाँ पे देखें उत्तर के रूप में। तो इसको हमें लिख देना है कि मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम होगा चतुष्फलक, ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ हल हमने इस तरफ लिख दिया। प्रश्न 13वां है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुजाकार सतहें हैं। तो इसकी त्रिभुजाकार सतहों को गिनती करना है, तो 4 त्रिभुजाकार सतह हैं इसमें, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, प्रश्न 14वां देखें कि एक आकृति बनाइए जिसे मोड़कर खुला घन बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार की आपको आकृति बना देना है। इसको यदि हम मोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये घन बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की हमें आकृति यहाँ पे बना देना। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 15वां दिया गया है। प्रश्न 15वां में पूछा जा रहा है कि दिए गए घर के फर्श के नक्शे को देखिए और घर के दिए गए गहरे चित्र में दरवाज़ा और खिड़कियां बनाइए। तो इस प्रकार से आप दरवाज़ा खिड़कियां ऐसे आप चित्र को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे खिड़कियां आ जाएंगी और इसका दरवाज़ा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जगह आप ऐसा दरवाज़ा है, यहाँ पे ये दरवाज़ा रख दें, खिड़की है तो खिड़की रख देंगे, ये खिड़की है तो ये खिड़की रख देंगे। इस प्रकार से ये खिड़की और ये खिड़की हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न इसमें जो दिया गया है उसको देखिए। यहाँ पे प्रश्न 16 में दिया गया था कि नीचे दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की ज़रूरत होती है। यह मॉडल जो यहाँ पे दिया गया है इसमें कितने घन लगे हुए हैं, तो यहाँ से यदि हम गिनती करते तो 1 2 3 4 5 ऐसे में हैं और 5 इस प्रकार से दिए गए, तो 25 तो नीचे दिए गए हैं। 25 में से अब एक कम कर दिया तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 24 बचेंगे। इसी प्रकार से 3 कम करेंगे, इसी प्रकार से 5 कम करेंगे, फिर यहाँ पे देखें 4 और 3 7 कम किए, और फिर लास्ट में इस प्रकार से हम इनकी गिनती करते हैं तो इनके घनों की संख्या 95 हो जाती है। तो 5 5 5 25, 25 में से 7 गुणित 1 का घटाएंगे, 5 गुणित 2 के घटाएंगे और 3 इस प्रकार से ये घटा देंगे, 1 ये घटाएंगे, 7 ये घटाएंगे। इस प्रकार से संख्या इसमें से घटा करके हमने यहाँ पे लिखी है। तो टोटल इसका 125 में से 7 ऋण 10 ऋण 9 ऋण 4 घटाएंगे तो कितने घटना है, इनकी संख्या को हमने लिख दिया कि 30 घटना है 125 में से, तो 95 बच जाएंगे जो कि घनों की यहाँ संख्या होगी। चलिए प्रश्न 17वां देखिए। 17वां में दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाले खुले डिब्बे का चित्र बनाइए। तो खुले डिब्बे का चित्र आप इस प्रकार से बना दीजिए, यहाँ से खुला रहेगा, बाकी सभी इसके फलक जो है बंद रहेंगे चारों तरफ से। ठीक है, प्रश्न 18वां देखें। प्रश्न 18वां में जो दिया गया कि नीचे दिए गए ऐसे डिब्बे में से मिलाओ जो आकृति को मोड़ने पर बनेगा। तो इसमें से जो मोड़ने पर यहाँ पे आकृति बनती है, देखिए मैंने इनको मिला दिया है, मिलान कर दिया है। आप भी इसी प्रकार से इनको
मिलान इस प्रकार से इनका मिलान कर देंगे कि हम यदि इसको खोलते हैं तो ये आकृति बनेगी, ठीक है ना। इसको खोलेंगे तो चतुष्फलक बनेगा। ये देखिए, ये आपको इस प्रकार से यदि हम इसको खोलते हैं तो ये आकृति बन जाती है, और इसको हम खोलते हैं तो ये आकृति हमें खुली आकृति दिखेगी। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न 19वां दिया गया है। 19वें प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया था, अपने विद्यालय के सामने से दिखने वाले हिस्से का चित्र बनाइए। तो आप अपने विद्यालय का इस प्रकार से आप शीट से या जो भी आपके पेन हो वस्तुओं से आप इस प्रकार से लाइनें खींच करके और चित्र बना सकते हैं। प्रश्न दिए गए हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि आप लोग बाद में ये सब करना भूल जाते हैं। अभी इनको जो है लाइक कर लीजिए वीडियो को, और आगे जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।